न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। होटल कर्मचारी से सीरियल प्रोटेस्टर तक, कौन है मराठा आरक्षण आंदोलन के नए चेहरे? मनोज जरांडे पाटिल। माथे पर टीका और आमतौर पर गले में भगवा दुपट्टा पहनने वाले एक दुबले पतले से व्यक्ति मनोज जरांडे पाटिल महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक अपेक्षाकृत एक ऐसा व्यक्ति थे जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। ऐसा 1 सितंबर तक था, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज ने उन्हें सुर्खियों में ला लिया, जिससे वे राज्य भर में मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए। एक गौरवान्वित मराठा सिलसिलेवार प्रदर्शनकारी और कभी कांग्रेस कार्यकर्ता रहे। जरांडे पाटिल को बड़े पैमाने पर केवल मराठवाड़ा क्षेत्र में ही जाना जाता था, खासकर जालना जिले में, जहां उन्होंने मराठा आरक्षण की वकालत करते हुए कई आंदोलनों और भूख हड़तालों का नेतृत्व किया था। जरांडे पाटिल के करीबी सहयोगियों ने द्रिपिंड को बताया था कि उनका विरोध हमेशा शांतिपूर्ण था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प महत्वपूर्ण जमीनी समर्थन जुटाने के कामयाब रहा। अपने पिछले प्रदर्शनों की तरह जरांडे पाटिल ने 29 अगस्त को अत्रावली और सरती गांव में भूख हड़ताल शुरू की। हालांकि 1 सितंबर की शाम को स्थिति में भारी बदलाव आया, जब पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती करने का प्रयास किया। इससे उनके समर्थकों के साथ झड़प हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे और शिवसेना भाजपा सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन मराठा आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन और भूख हड़ताल समाप्त करने की उनकी अपील के बावजूद जरांडे पाटिल अपना अनशन जारी रखते हुए, जो गुरुवार को उनके स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद 10वें दिन तक पहुंच गया। उन्होंने इस सप्ताह अंतरवली और सरती गांव में संवाददाताओं से कहा, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, मैं अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करूंगा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई को डेंगू मुक्त बनाने के लिए बीएमसी ने की अनोखी तैयारी। मुंबई में कई जगहों पर मच्छर प्रजनन के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है, जिसे रोकने के लिए बीएमसी ने अब एक नया तरीका अपना लिया है। बीएमसी ने मुंबई को डेंगू मुक्त बनाने के लिए एक ऐप बनाने का फैसला किया है। अब बीएमसी प्रशासन ने ऐप की मदद लेने का निर्णय लिया है। ऐप का नाम मुंबई अगेंस्ट डेंगू है। क्या है ऐप में? घर और परिसर से कौन कौन सी वस्तुएं हटानी चाहिए ताकि बारिश या किसी अन्य प्रकार का पानी जमा न हो, इसकी जानकारी इस ऐप में होगी। यह जांचने के लिए भी 18 प्रश्न दिए गए हैं। क्या चीजें या पानी ऐसे स्थानों पर जमा किया जाता है जहां पानी जमा हो सकता है या मच्छर पैदा हो सकते हैं, इसका उत्तर देना होगा। यदि उत्तर देने के बाद अंक कम आते हैं तो संबंधित व्यक्ति समाज की यह स्पष्ट हो जाएगा कि निवास स्थान पर डेंगू का स्रोत डेंगू है, ताकि रोकथाम के उपाय करने में मदद मिल सके। मानसून के मौसम में कबाड़ का सामान, टायर, तिरपाल हटाने का जहां आवश्यक हो वहां उपचार के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयं सेवकों को भी नियुक्त किया जा सकता है। अभी सोसाइटियों के साथ व्यावसायिक परिसरों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने परिसरों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS फोन पर उपलब्ध है। यह ऐप मुंबईकरों को उनके घरों और इलाकों के साथ साथ कार्य स्थलों के प्रदूषण के लिए आंतरिक स्रोतों में बारे में भी सूचित करने की जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जानकारी इसीलिए दी जाएगी ताकि बचाव के उपाय किए जा सके। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन 15,000 वोटों से आगे। पुतुपल्ली उपचुनाव में वोटों की गिनती चौथे दौर में पहुंच गई है। शुरुआती रुझान में पता चलता है कि कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन 15,000 वोटों की बढ़त के साथ भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ताजा रुझानों के चांडी की जीत का संकेत मिलने के साथ ओमन चांडी ने विशाल कट आउट सड़कों पर लगने शुरू हो गए हैं। अभी लगभग 80,000 से अधिक वोटों की गिनती बाकी है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला ने भविष्यवाणी की थी कि चांडी ओमन करीब 50,000 वोटों में अंतर से जीतेंगे। दिवंगत ओमन चांडी का परिवार पुतुपल्ली स्थित अपने घर में टीवी सेट के
चिपका हुआ है और उनके सबसे बड़े पोते ओमन चांडी के साथ उनकी तस्वीर लिए हुए और वो वोटों को गिनती देख रहे हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने पहले से ही अपनी जीत का जश्न शुरू कर दिया है और अनुभवी सीपीआई केंद्रीय समिति के सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री ए.के. बालन की एक मजेदार टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि अगर उनका उम्मीदवार जीतता है तो यह दुनिया का एक नया आश्चर्य होगा। 5 सितंबर को हुई वोटिंग में 72.86% मतदारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। मैदान के कांग्रेस के लिए चांडी के बेटे चांडी ओमन तीसरी बार चुनाव लड़ रहे सीपीआई के जेक्सी थॉमस, भाजपा के लीजेंड लाल और 4 अन्य हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।